मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पीएम देश की बेहतर सेवा कर रहे हैं। पीएम गरीबों के मसीहा के रूप में मशहूर हैं और आगे भी पीएम ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। आगामी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक की तरह हैं, जिन्होंने सदैव सुख दुख में हमारी चिंता की है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, सुदीर्घ उनको जीवन मिले और इसी तरह से वो देश की सेवा करते रहें। जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ और जिस लक्ष्य के साथ वो सेवा कर रहे हैं, आज सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। तमाम दुनिया के देशों में आज उनके नाम की चर्चा होती है। उनकी जो विकास की नीति है, उनका जो विकास का मॉडल है, उसकी चिंता होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहर पटरी पर पौधारोपण किया। भाजपा विधायक ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर 70 लोगों को ब्लड डोनेट करने, 70 गरीबों में भोजन वितरण के साथ ही 70 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित करने की बात कही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उत्सव पर यह पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 70 साल के होने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने लक्ष्य लिया कि 70 पेड़ हम लोग लगाएंगे, 70 लोगों को भोजन कराएंगे, 70 लोग ब्लड डोनेट करेंगे और 70 दिव्यांगों को हम लोग कृत्रिम उपकरण जो है उनको देंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों एवं बोलचाल में सभी को हिंदी का प्रयोग करना होगा। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि अभी यह तय नहीं है कि विधानसभा सत्र कैसे होगा। 20 सितंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय किया जाएगा कि विधानसभा सत्र वर्चुअल चलाया जाएगा या परंपरागत रूप से आयोजित होगा। अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और कर्मचारियों के वेतन समेत तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी। इस बात का टेक्नोलॉजी बड़ा ख्याल रखते हैं।